नमस्कार दोस्तों, देव भक्ति की शक्ति चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं महाशिवरात्रि पर्व की ये पौराणिक कथा। दोस्तों, आम मान्यता है कि महाशिवरात्रि भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, लेकिन विद्वानों का मानना है कि शिवरात्रि के दिन ही भगवान शिव ने कालकूट नाम का विष पिया था, जो सागर मंथन के समय समुद्र से निकला था। परंतु शिव पुराण में एक शिकारी से जुड़ी कथा का वर्णन किया गया है। आज के इस वीडियो में हम आपको शिव पुराण में वर्णित महाशिवरात्रि की कथा बताने जा रहे हैं। पौराणिक काल में किसी वन में एक भील रहता था, जिसका नाम गुरुदुर्ग था। उसका परिवार बड़ा था। वह बलवान और क्रूर स्वभाव का होने के साथ साथ क्रूरतापूर्ण कार्य भी किया करता था। वह प्रतिदिन वन में जाकर हिरन और अन्य जानवरों को मारता और वहीं रहकर अनेक प्रकार के अनैतिक कार्य करता था। उसने बचपन से ही कभी कोई अच्छा या नेक कार्य नहीं किया था। इस प्रकार वन में रहते हुए उस दुष्ट भील का बहुत समय बीत गया। फिर एक दिन महाशिवरात्रि का पावन दिवस आया, किंतु वह जंगल में निवास करता था, इसलिए उसे व्रत के बारे में कुछ पता नहीं था। उसी दिन भील के माता पिता और पत्नी भूख से व्याकुल होकर उससे खाने की मांग करने लगे। उनके बार बार याचना करने पर वह भील तुरंत धनुष लेकर वन की ओर चल दिया और हिरन के शिकार के लिए पूरे वन में घूमने लगा। देवयोग से उसे उस दिन कुछ भी नहीं मिला और सूर्यास्त हो गया। इससे उसको बड़ा दुख हुआ और वह सोचने लगा कि मैं क्या करूं, कहां जाऊं। आज तो कुछ नहीं मिला, घर में जो बच्चे हैं उनका तथा माता पिता का क्या होगा, जो मेरी पत्नी है उसकी भी क्या दशा होगी। अतः मुझे कुछ लेकर ही घर जाना चाहिए। ऐसा सोचकर वह शिकारी एक तालाब के किनारे पहुंचा और वहां पानी में उतरने का घाट था। वहां जाकर खड़ा हो गया और मन ही मन वह विचार करने लगा कि यहाँ कोई ना कोई जीव जंतु पानी पीने के लिए अवश्य आएगा। उसी को मारकर उसे साथ लेकर खुशी खुशी अपने घर को जाऊंगा। ऐसा निश्चय करके वह भील एक बेल के पेड़ पर पीने हेतु जल लेकर चढ़ गया और वहीं बैठकर इंतजार करने लगा। उसके मन में केवल यही चिंता थी कि कब कोई जीव आएगा और कब मैं उसे मारूंगा। इसी प्रतीक्षा में भूख प्यास से पीड़ित वह वहां बैठा रहा। इस तरह काफी रात हो गई और जब रात का पहला पहर आरंभ हुआ तो एक प्यासी हिरनी वहां आई, जिसे देखकर उस भील को बड़ा हर्ष हुआ और उसने तुरंत ही उसे मारने के लिए अपने धनुष पर एक वाण का संधान किया। ऐसा करते हुए उसके हाथ के धक्के से थोड़ा सा जल और बेलपत्र नीचे गिर पड़े। उस पेड़ के नीचे शिवलिंग था, जिसके बारे में वह भील नहीं जानता था। इस तरह उस जल और बेलपत्र से शिव जी की प्रथम पहर की पूजा संपन्न हो गई। उस पूजा के प्रताप से भील के बहुत सारे पाप समाप्त हो गए। उधर वहां होने वाली खरखराहट की आवाज को सुनकर हिरनी ऊपर की ओर देखती है। भील को देखते ही वह परेशान और चिंतित हो गई और बोली, भील, तुम क्या करना चाहते हो? सच सच बताओ, आखिर तुम्हारा इरादा क्या है? यह सुनकर भील ने कहा, आज मेरे परिवार के लोग भूखे हैं, अतः तुमको मारकर उनकी भूख मिटाऊंगा और उन्हें तृप्त करूंगा। भील का वह दारुण वचन सुनकर हिरनी सोचने लगी कि अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं। अच्छा, कोई उपाय सोचती हूं। ऐसा विचार कर उसने भील से कहा, इस प्रकार मेरी मौत से तुमको सुख होगा। इस अंतकारी शरीर के लिए इससे अधिक महान पुण्य का कार्य और क्या हो सकता है। उपकार करने वाले प्राणी को इस लोक में जो पुण्य होता है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। परंतु इस समय मेरे सब बच्चे मेरे आश्रम में ही है। मैं उन्हें अपनी बहन को अथवा स्वामी को सौंप कर लौटाऊंगी। भील, तुम मेरी इस बात को झूठ ना समझो। मैं फिर तुम्हारे पास लौट आऊंगी, क्योंकि सत्य से ही धरती टिकी हुई है। सत्य से ही समुद्र अपनी मर्यादा में स्थित है और सत्य से ही निर्झरों से जल की धाराएं गिरती रहती है। सत्य में ही सब कुछ स्थित है। हिरन के ऐसा कहने पर जब भील ने उसकी बात नहीं मानी, तब उसने अत्यंत भयभीत होकर पुनः इस प्रकार कहना आरंभ किया। हिरनी बोली, भील सुनो, मैं तुम्हारे सामने ऐसी शपथ खाती हूं, जिसके पर जाने पर मैं अवश्य तुम्हारे पास लौट आऊंगी। ब्राह्मण यदि वेद बेचे और तीनों काल संध्या वंदन न करें तो उसे जो पाप लगता है
पति की आज्ञा का उल्लंघन करके स्वेच्छा अनुसार कार्य करने वाली स्त्रियां जिस पाप की भागी बनती है, किए हुए उपकार को न मानने वाले, भगवान शंकर से विमुख रहने वाले तथा विश्वासघात और छल करने वाले लोगों को जो पाप लगता है, उसी पाप से मैं भी लिप्त हो जाऊं यदि लौट कर न आऊं। इस तरह हिरनी कई शपथ खाकर चुपचाप खड़ी हो गई। उस पर विश्वास करके भील ने कहा, अच्छा, अब तुम अपने घर को जाओ। हिरनी बड़ी खुशी के साथ पानी पीकर अपने आश्रम गई। इतने में ही रात का वह पहला पहर भील के जागते जागते ही बीत गया। तब उस हिरनी की बहन, जिसका जिक्र उसने भील से किया था, उसी तालाब पर पानी पीने आ जाती है। उसे देखकर भील ने धनुष बाण उठा लिया। ऐसा करते समय पुनः पहले की भांति भगवान शिव के ऊपर जल और बेलपत्र गिरा। इस प्रकार भील के द्वारा भगवान शिव की दूसरे प्रहर की भी पूजा संपन्न हो गई। हिरनी ने उसे वाण खींचते हुए देखकर पूछा, तुम क्या करने वाले हो? तब भील ने कहा, तुम्हें मारकर मैं अपने परिवारजनों का भूख मिटाऊंगा। यह सुनकर हिरनी बोली, भील सुनो, मेरा यह देह धारण सफल हो गया। इस नश्वर शरीर के द्वारा उपकार होगा, परंतु मेरे छोटे छोटे बच्चे घर में है, अतः मैं एक बार जाकर उन्हें अपने स्वामी को सौंपकर फिर तुम्हारे पास लौट आऊंगी। हिरनी की बात सुनकर भील बोला, मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं है, मैं तुम्हें मारूंगा, इसमें संशय नहीं है। भील की बात सुनकर हिरनी भगवान विष्णु की शपथ खाती हुई बोली, भील, जो कुछ मैं कहती हूं उसे सुनो। यदि मैं लौट कर ना आऊं तो मैं अपना सारा पुण्य हार जाऊं, क्योंकि जो वचन देकर उससे पलट जाता है वह अपने पुण्य को नष्ट कर जाता है। जो पुरुष अपनी विवाहिता स्त्री को त्याग कर दूसरी के पास जाता है, वैदिक धर्म का उल्लंघन करके कपूल कल्पित धर्म पर चलता है, भगवान विष्णु का भक्त होकर शिव की निंदा करता है, माता पिता की निधन तिथि को श्राद्ध आदि न करके उसे सूना बिता देता है, तथा मन में संताप का अनुभव करके अपने दिए हुए वचन को न पूरा करता है, ऐसे लोगों को जो पाप लगता है वही मुझे भी लगे यदि मैं लौट कर ना आऊं। हिरनी के ऐसा कहने पर भील ने कहा, जाओ। ऐसा सुनते ही हिरनी जल पीक हर्षपूर्वक अपने आश्रम को गई। इतने में ही रात का दूसरा प्रहर भी भील के जागते जागते बीत गया। इसी समय तीसरा प्रहर आरंभ हो जाने पर हिरनी के लौटने में बहुत विलंब हुआ। तब भील उसकी खोज करने लगा। इतने में ही उसने वहां एक हिरन को देखा। वह बड़ा हष्टपुष्ट था। उसे देखकर भील बड़ा खुश हुआ और धनुष पर तीर रखकर मारने को तैयार हुआ। इतने में संयोगवश कुछ जल और बेलपत्र शिवलिंग पर गिरे। उससे उसके सौभाग्य से भगवान शिव की तीसरे पहर की पूजा भी संपन्न हो गई। इस तरह भगवान ने उस पर अपनी दया दिखाई। पत्तों के गिरने की आवाज सुनकर उस हिरन ने भील की ओर देखा और पूछा, क्या कर रहे हो? भील ने उत्तर दिया, मैं अपने परिवारजनों को भोजन देने के लिए तुम्हारा वध करूंगा। भील की बात सुनकर हिरन के मन में बड़ा हर्ष हुआ और तुरंत ही बोला, मैं धन्य हूं। मेरा हष्टपुष्ट शरीर होना सफल हो गया, क्योंकि मेरे शरीर से आप लोगों की तृप्ति होगी। जिसका शरीर परोपकार के काम में नहीं आता, उसका सब कुछ व्यर्थ चला जाता है। जो समर्थ रहते हुए भी किसी का उपकार नहीं करता, उसकी वह सामर्थ्यता व्यर्थ चली जाती है तथा वह परलोक में नरक का भागी बनता है। परंतु एक बार मुझे जाने दो, मैं अपने बालकों को उनकी माता के हाथ में सौंपकर और उन सबको धीरज बंधाकर यहाँ लौट आऊंगा। उसके ऐसा कहने पर भील मन ही मन सोचने लगा। तीनों पहर के पूजा के प्रभाव से उसका हृदय कुछ शुद्ध हो गया था और उसके सारे पाप नष्ट हो चुके थे। उसने हिरन से कहा, जो भी यहाँ आए वे सब तुम्हारी तरह बातें बनाकर चले गए, परंतु वे अभी तक यहाँ नहीं लौटे। हिरन, तुम भी इस समय संकट में हो, इसलिए झूठ बोलकर चले जाओ। फिर आज मेरा जीवन निर्वाह कैसे होगा? भील की बातें सुनकर हिरन बोला, भील, मैं जो कुछ कहता हूं उसे सुनो। मुझ में असत्य नहीं है। सारा चराचर ब्रह्मांड सत्य पर ही टिका हुआ है। जिसकी वाणी झूठी होती है उसका पुण्य उसी क्षण नष्ट हो जाता है। तथापि भील, तुम मेरी सच्ची प्रतिज्ञा सुनो। शिवरात्रि के दिन भोजन करने से जो पाप लगता है, झूठी गवाही देने से, धरोहर को हड़प लेने से तथा संध्या न करने से द्विज को जो पाप होता है, वही पाप मुझे भी लगे यदि मैं लौट कर न आऊं।
जिसके मुख से कभी शिव का नाम नहीं निकलता, जो समर्थ रहते हुए भी दूसरों का उपकार नहीं करता, पर्व के दिन श्रीफल तोड़ता है, अभक्षीय भोजन करता तथा शिव की पूजा किए बिना और भस्म लगाए बिना भोजन कर लेता है। इन सब का पाप मुझे लगे यदि मैं लौट कर ना आऊं। उसकी बात सुनकर भील ने कहा, जाओ शीघ्र लौटना। भील के ऐसा कहने पर हिरण पानी पीकर वहां से चला गया। वे तीनों हिरण आश्रम पर मिले। तीनों ही प्रतिज्ञाबद्ध हो चुके थे। तीनों आपस में एक दूसरे के वृतांत को भली भांति सुनकर सत्य के पाश से बंधे हुए थे। उन सब ने यही निश्चय किया कि वहां अवश्य जाना चाहिए। इस निश्चय के बाद वह बालकों को आश्वासन देकर वे सब के सब जाने के लिए तैयार हो गए। उस समय पहली हिरनी ने अपने स्वामी से कहा, स्वामी, आपके बिना यहां बालक कैसे रहेंगे? प्रभु, मैंने ही वहां पहले जाकर प्रतिज्ञा की है, इसलिए केवल मुझको जाना चाहिए। आप दोनों यहीं रहे। उसकी यह बात सुनकर छोटी हिरनी बोली, बहन, मैं तुम्हारी सेविका हूं, इसलिए आज मैं उस भील के पास जाती हूं। तुम यहीं रहो। यह सुनकर हिरण बोला, मैं ही वहां जाता हूं, तुम दोनों यहां रहो, क्योंकि बच्चों की रक्षा माता से ही होती है। हिरण की बात सुनकर दोनों हिरनी बोली, प्रभु, पति के बिना इस जीवन को धिक्कार है। तब उन सबने अपने बच्चों को सांत्वना देकर उन्हें पड़ोसियों के हाथ में सौंप दिया और स्वयं शीघ्र ही उस स्थान को प्रस्थान किया जहां वह भील उनकी प्रतीक्षा में बैठा था। उन्हें जाते देख उनके सभी बच्चे पीछे पीछे जाने लगे। उन्होंने यह निश्चय कर लिया था कि माता पिता की जो गति होगी वही हमारी भी हो। उन सबको एक साथ आया हुआ देख भील को बड़ा हर्ष हुआ। उसने धनुष पर बाण रखा। उस समय पुनः जल और बेलपत्र शिव के ऊपर गिरे। इससे शिव के चौथे पहर की शुभ पूजा भी संपन्न हो गई। उसी समय भील का सारा पाप तत्काल नष्ट हो गया। इतने में ही दोनों हिरनियां और हिरण बोल उठे, हे भील शिरोमणि, शीघ्र कृपा करके हमारे शरीर को सार्थक करो। उनकी यह बात सुनकर भील को बड़ा विस्मय हुआ। शिव पूजा के प्रभाव से उसको दुर्लभ ज्ञान प्राप्त हो गया था। उसने सोचा, यह हिरण ज्ञानहीन पशु होने पर भी धन्य है, जो ज्ञानहीन होकर भी अपने शरीर से परोपकार करना चाहते हैं। लेकिन धिक्कार है मेरे जीवन को कि मैं अनेक प्रकार के कुकीर्तियों से अपने परिवार का पालन करता रहा। अब उसने अपने वाण रोक लिए तथा हिरणों से कहा कि वे सब धन्य है तथा उन्हें वापस जाने दिया। उसके ऐसा करने पर भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर तत्काल उसे अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन करवाया तथा उसे सुख समृद्धि का वरदान देकर गुहू नाम प्रदान किया। दोस्तों, यह वही गुहूभील था जिसके साथ भगवान श्री राम जी ने मित्रता की थी। दोस्तों, महाशिवरात्रि की यह कथा यहीं समाप्त होती है। अगर आपको पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।